आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री गुरुदेव की सन्निधि में इस ग्रंथ से कुमुदिनी बहन पंजवाणी के लिखे हुए गुरुदेव के वचन और संस्मरणों से मैं अब साधना और अभ्यास के प्रकरण में विधिवत अनुष्ठान करने की जो गुरुदेव ने आज्ञा दी थी उसके बारे में पढ़ रहा हूं। 16/11/53 डहाणु में इस प्रकार यह प्रकरण शुरू होता है। कल रात्रि को गुरुदेव बंबई से पधारे हैं। इस वक्त हमारे घर के सामने वाड़ी में विराजे हैं। आज रात्रि को फ्रंटियर से कोटा पधारेंगे। श्री गुरुदेव ने कुमुदिनी बेन से कहा, साधना नहीं करने का कहा था, परंतु अब वह समय पूरा हो गया है। अब तो डटकर साधना करना पड़ेगा। यही कहने को मैं इस वक्त आया हूं। प्रारंभ कल से ही विधिवत अनुष्ठान से करने का है। अनुष्ठान है इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि अनिवार्य है। सारा प्रबंध तुम तुम्हारे कमरे के पास वाले कमरे में प्रति रात्रि को रखना, ताकि घर में नीचे न आना पड़े। परिस्थिति के अनुकूल भजन करना चाहिए। अनुष्ठान न हुए तब भी ब्रह्म मुहूर्त हाथ पैर और मुंह धोकर नियम में बैठ जाना, नियम के पश्चात स्नान करना। तब तो सभी लोग जागृत हो ही जाएंगे। तब फिर नियम को भी प्रतिकूलता नहीं रहेगी और घर वालों को भी नहीं रहेगी। तुम्हें योगी होना है ना? जानती हो मैं योग किसे समझता हूं और योगी कौन है? योग यानी अभ्यास में लाना, आचरण में ठोस उतारना। जो सुना, सोचा, जाना, समझा है उसे अपनी करनी में ठोस प्रत्यक्ष करे, वही योगी। अब तुम तो इस अनुष्ठान से प्रारंभ कर ही दो। नाम जाप में जम जाना है बस। पद्मासन से बैठी करी अरु मेरु सीधा होए, उत्तर आसन ध्यान बना तो जाप अजापा हुए। आत्मसमर्पण जो किया है वह बिल्कुल अटल रखना। यह कठिन साधना है, परंतु दृढ़ विश्वास रखना कि फल भी शीघ्र ही मिलता है। परंतु पूरी व समर्थ निष्ठा रखना। तुम्हारा जाप का अभ्यास इस प्रकार का है कि 1.25 घंटे में बराबर 6000 जाप होंगे। अनुष्ठान में समय की दिनचर्या इस प्रकार रखने की है। लिख लो। इसमें अर्थात समय में फेरफार कतई नहीं करना। खूब ध्यान रखना। प्रातः 3 को तो हर हालत में उठ ही जाना। नित्य कर्म स्नान आदि से निवृत्त होकर ठीक 3:45 से 7 तक नियम, 7 से 8 विश्राम, इतर आवश्यक प्रवृत्ति। फिर स्नान करके 8 से 11 नियम, 11 से 12 तक फल आहार आदि, दोपहर के 12 से 1 तक स्वाध्याय, इतर प्रवृत्ति, विश्राम। नियम के पहले प्रत्येक समय स्नान जरूर करना। दिन में नींद बिल्कुल नहीं करना। फिर 1 से 4 नियम, 4 से 5 दूध, अल्प आहार, स्नान, 8:30 तक नियम, पश्चात रुचि के अनुसार दूध, फलाहार इत्यादि। फिर 9:30 को शयन। प्रारंभ में प्रतिदिन 60 से 70 हजार की संख्या में जाप होंगे ही। फिर 2-3 दिन के अभ्यास के पश्चात करीब 1,00,000-1.5 लाख की संख्या में जाप अनायास अपने आप होते रहेंगे। परंतु तुम जप संख्या प्रारंभ में ही गिनना नहीं, गिनने की आवश्यकता नहीं है। देखो जाप कितने हुए होंगे, इस प्रकार की चिंता या उत्कंठा न रखते हुए निर्द्वंदता पूर्वक तथा अनुराग पूर्वक अनुष्ठान में रहना। मैं बुलाऊं तब तक। तुमको देखकर मैं तुम्हारे जाप कितने हुए हैं सो निश्चित बतला दूंगा। मैं बुलाऊं तब विसर्जन विधि पंडित जी को बुलाकर करना, फिर आना। परंतु कुमुद खूब सावधानी रखना कि दिनचर्या जो मैंने कही है उसमें 1 मिनट का भी अंतर नहीं होने पावे, तो तुमको निश्चित ही कल्पनातीत लाभ मिलेगा।
तुम्हें खूब आनंद आएगा। जाप का अद्भुत रसैक्य बना रहेगा। जाप छूटेगा नहीं, अपितु लगातार चलता रहेगा। प्रेरणा अवश्य खूब मिलेगी। इन बातों का प्रमाण तो तुम स्वयं मुझे दे दोगी। अनुष्ठान का तात्पर्य यही है कि निश्चित की हुई संख्या में मंत्र जाप करना ही है। ऐसा व्रत बंधन। एकादशी का व्रत 24 घंटे का होता है। अनुष्ठान व्रत में समय का बंधन जाप संख्या के ऊपर निर्भर है। अनुष्ठान व्रत में समय का बंधन जाप संख्या के ऊपर निर्भर है। 7 दिन, 14 दिन या 21 दिन का या जो भी हो, निश्चय प्रारंभ के पहले किया जाता है। तो जाप की भी निश्चित संख्या और दिन का भी निश्चित विचार, इन दो निश्चय के साथ व्रत प्रारंभ किया जावे, वह अनुष्ठान। अभ्यास को पुष्ट करने के लिए अनुष्ठान अनिवार्य है, क्योंकि तभी नियम पूर्वक निश्चित समय तक प्रतिदिन जाप और ध्यान का विशेष अभ्यास होता है। साधारण तौर पर जितने जाप करने में 4, 6 या 8, 12 मास का समय लग जावे, उतने जाप हम अनुष्ठान व्रत से बद्ध होकर 7 या 14 दिन में या मास 2 मास में संपन्न कर लेते हैं। जितने दिन का अनुष्ठान हो, प्रारंभ से लगाकर समाप्ति तक, निश्चित समय तक या निश्चित संख्या में ध्यान या जाप का अभ्यास प्रतिदिन एक सा ही होना चाहिए। कल ब्रह्म मुहूर्त से ही अनुष्ठान प्रारंभ करने का है। अनुष्ठान विधि इत्यादि मैं लिख देता हूं, उसी के अनुसार करना। कोई तर्क या संकल्प विकल्प करना नहीं। क्या होगा, कैसा हुआ, कुछ सोचना नहीं। बस कहता हूं वही विश्वास पूर्वक करते रहना। ध्यान के अभ्यास की विधि चित्रकूट तुम आई थी तब तुम्हारी डायरी में लिख दी है, वही रखना। चित्रकूट में दिनांक 4/12/50 को श्री गुरुदेव ने मेरी डायरी में ध्यान के अभ्यास की जो विधि लिखी है, वह पूरी विधि श्री गुरुदेव की सन्निधि में प्रथम भाग के दिनांक 4/12/1950 की नोंद में दी गई है। इसके प्रारंभ में श्री गुरुदेव ने लिखा है, त्रिकुटी के ठीक बीच में गुरुदेव का स्वरूप जमाकर फिर उनकी ठीक भ्रकुटी में राम को तेजोमय देखने का प्रयत्न करो। श्री गुरुदेव ने विधि लिख कर दी। फिर समझाते समय खूब प्रेम से कहा, अभी सब सामग्री तैयार करके मुझे बता दो, तो मैं अपने हाथ से ही तुम्हारे कमरे में अनुष्ठान की वेदी, यंत्र इत्यादि सब तैयार कर दूं। फिर सविधि पूजन भी करा दूं, कुछ तुमसे भी करा दूं। मैं खूब चाहता हूं कि इतना समय जो गया है उसकी पूर्ति इससे हो जाए। श्री गुरुदेव हमारे घर पधारे। मेरे कमरे में वेदी, यंत्र आदि तैयार करके श्री गुरुदेव ने पूजन विधि संपन्न की पश्चात कुछ मेरे से कराई। श्री गुरुदेव ने यंत्र पूजन विधि के मंत्र लिखवाए और कहा, अब इसी तरह समाप्ति के दिन पूजा करना है, रोज नहीं करना। जो विधि मैंने लिख दी है उसी के अनुसार रोज जप अभ्यास प्रारंभ करना। उस विधि के पश्चात तत्काल जाप में लगना और कुछ नहीं करना। जाप में अर्थ अनुसंधान नहीं, परंतु भाव अनुसंधान युक्त ध्येय स्वरूप अनुसंधान प्रधान रखना। फोटा या चित्रपट आदि स्थूल में कुछ नहीं रखना। श्री गुरुदेव ने लिखकर दी हुई अनुष्ठान विधि श्री हस्ताक्षरों में और प्रिंटिंग में भी इस नोंद के पूर्ण होने पर दी गई है। यंत्र पूजन विधि जिस प्रकार श्री गुरुदेव ने लिखवाई है वह भी दी गई है। मैं साधक लोगों से अनुरोध करूंगा कि ये विधि पुस्तक से पढ़ ले। नियम में बैठने का एक कंबल का आसन देखकर गुरुदेव ने कहा, इतना कम और कड़ा आसन नहीं रखना। 3-4 कंबल के आसन पर साटन अर्थात साटिन का आसन रखकर बैठना। कड़ा आसन तुम्हारे शरीर को विपरीत पड़ेगा और परिणाम में नियम बिगड़ेगा। शरीर की दशा के अनुकूल कार्य साध्य कर लेना ही बुद्धिमानी है।
क्योंकि स्थूल के सहारे ही सूक्ष्म प्राप्त करना पड़ता है। तुम्हारे शरीर का आज तक जैसा अभ्यास है उसी के अनुरूप आसन इत्यादि रखना। साधन का अर्थ यह नहीं है कि शरीर को कष्ट दिया जावे। तितिक्षा का आशय भी नहीं है कि अपने शरीर के प्रतिकूल परिस्थिति अपने ही खड़ी करते रहें और उसे भोगते रहें। तितिक्षा का सीधा साधा आशय है कि जिस समय जैसी भी परिस्थिति उपस्थित हो जाए उसमें हमारा मन क्षोभ नहीं पावे, उद्वेग न पावे। हर परिस्थिति क्षोभ रहित तथा समता पूर्वक हम पार कर लेवे। साधन मात्र का संबंध मन के साथ ही है, यह बात कभी मत भूलना। कुमुद, खूब स्थिरता से, खूब शांति पूर्वक और खूब अनुराग पूर्वक बैठना। मच्छर ज्यादा है इसलिए मसहरी लगाकर रखना। फिर मुंह को ढांकना नहीं, गर्दन, मत्था, हाथ पांव हिलाना नहीं या ऊंचा नीचा करना नहीं, जीभ या होठ फड़फड़ाना नहीं, दांतों को या होठों को भीड़ना नहीं। सहज रहता हो वैसा ही मुंह, होठ, दांत आदि रखना। जोर, दबाव या तनाव कहीं किसी अंग पर डालना नहीं। भगवान की लीलाओं के भजन, पद व संकीर्तन विश्रांति के समय गाना। स्तुतियों का पाठ आनंद पूर्ण चित्त से करना। सद्गुरु के स्मरण ध्यान के माध्यम से सतत अनुसंधान रखना। तब मन मंत्रमय होता जाएगा। मन में मंत्र और मंत्र में मन रम जाएगा, फिर जम जाएगा। मन व मंत्र का जम जाना माने चित्त की एकाग्र अवस्था। इष्ट देव में संपूर्ण विश्वास रखना और वे कृपा अवश्य करेंगे ही, ऐसी दृढ़ निष्ठा रखना। कल से विधिवत अनुष्ठान प्रहर रात्रि शेष रह जाए तब से प्रारंभ कर देना। नित्य प्रति का जप तप, स्वाध्याय, नित्य नैमित्तिक पाठ पूजन आदि अनुष्ठान के समय में चाहे न करे तब भी दोष नहीं होता। पूछने पर श्री गुरुदेव ने समझाया कि प्रहर रात्रि शेष हो उसी काल को ब्रह्म काल कहा है। रात्रि के चौथे प्रहर का तीसरा मुहूर्त ब्राह्म कहलाता है। प्रवेश काल से आरंभ करके 55 घड़ी के समय को उषः काल, 56 घड़ी के समय को अरुणोदय, 57 घड़ी पर प्रातः और बाद के समय में सूर्योदय होता है। उषा काल, अरुणोदय, प्रातः काल और सूर्योदय, ये 4 काल इस प्रकार होते हैं। अपने अरुणोदय से वेद का विचार रखते हैं। वेद युक्त नक्षत्र व तिथि में व्रत नहीं करते। जैसे कि अष्टमी से विद्या नवमी हो तो उसे त्याग कर दशम को व्रत करना चाहिए। जगत नियंता अखिलेश्वर श्री रामभद्र जी महाराज ने चैत्र मास शुक्ल पक्ष पुनर्वसु नक्षत्र से युक्त नवमी तिथि कर्क लग्न में अवतार धारण किया है। श्री राम नवमी तिथि प्रधान है। श्री जानकी नवमी भी तिथि प्रधान है। इसलिए अष्टमी विद्या नवमी का त्याग कर शुद्ध नवमी में व्रत करना चाहिए। शुद्ध नवमी में पुनर्वसु नक्षत्र न हुए तो भी वह श्री राम नवमी ही अधिक फल देने वाली होती है। देखो, भगवान के अवतार पूर्ण और अपूर्ण के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। पूर्ण अवतार में तिथि की प्रधानता और अपूर्ण में नक्षत्र की प्रधानता मानी है। नारद पंचरात्र में ऐसा लिखा है। विष्णु पुराण में लिखा है कि श्री कृष्ण जयंती का व्रत नक्षत्र प्रधान और श्री राम जयंती का व्रत तिथि प्रधान है। इसलिए श्री कृष्ण जयंती का व्रत सप्तमी, अष्टमी, नवमी या जिस तिथि में भी रोहिणी नक्षत्र होवे उसी तिथि में करना चाहिए। इसमें कृतिका का निषेध कहा गया है। अरुणोदय के समय यदि पल मात्र के लिए भी कृतिका हो तो उस कृतिका से युक्त रोहिणी नक्षत्र का त्याग कर दूसरे दिन व्रत करना चाहिए। इसी तरह दशमी विद्या एकादशी का व्रत वैष्णवों को नहीं करना चाहिए। शास्त्र में ऐसा कहा है कि दशमी में असुरों का, एकादशी में देवताओं को जन्म हुआ है।
दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने पर असुरों का तेज व बल बढ़ता है। श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।